नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अंशुली। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर लगाई रोक। याचिकाकर्ता के जांच को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग के बाद कोर्ट ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी बुलंदशहर गैंगरेप पर दिए बयान पर कायम है आजम खान। कहा, ऐसा क्या कहा जो आपत्तिजनक था। विदेशी पर्यटकों को स्कर्ट न पहनने की सलाह वाले बयान पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने दी सफाई। कहा, मैंने सिर्फ धार्मिक स्थलों के लिए दी थी सलाह। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में शादी से इंकार किया तो लड़की को जिंदा जलाया। हालत गंभीर, 4 गिरफ्तार। पीवी सिंधु, साक्षी, दीपा और जीतू राय को राष्ट्रपति ने दिया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, एथलीट ललिता पवार और हॉकी खिलाड़ी रघुनाथ को मिला अर्जुन अवार्ड। बुलंदशहर गैंगरेप केस के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। नाबालिग रेप पीड़िता के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब तक यह तय नहीं होगा कि मामला कहां चलेगा, इस मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाई जाती है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता के पिता ने इस मामले की सुनवाई को यूपी के बजाय दिल्ली की कोर्ट में कराए जाने की याचिका दायर की थी। वहीं बुलंदशहर रेप केस की सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फटकार लगाई है। दरअसल आजम खान ने बुलंदशहर में हुई गैंगरेप की घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और आजम खान को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आजम खान ने कहा कि मैंने ऐसा क्या कहा जो आपत्तिजनक था। भारत आने वाली विदेशी महिलाओं को स्कर्ट न पहनने और रात में अकेले न घूमने की सलाह देने वाले केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उन्होंने स्कर्ट की बात सिर्फ धार्मिक संस्थानों के बाबत कही थी। साथ ही यह बात उन्होंने फिक्रमंद होते हुए भी कही थी। संस्कृति मंत्री ने सफाई में कहा, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं कभी भी महिलाओं को नहीं बताऊंगा कि वो क्या पहने। हमारी तो संस्कृति ही अतिथि देवो भवः की है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रतिबंध की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। अलग अलग देश वक्त वक्त पर परामर्श जारी करते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी के पहनावे को बदलने की बात कभी नहीं कही। धार्मिक स्थल का सम्मान करें और उस धार्मिक स्थल पे अगर किसी गुरुद्वारे में जाते हैं सर पर कपड़ा ढकते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो जूते उतार कर जाते हैं। मैंने यही कहा है। मैंने किसी को, मैं कहता हूं, मैंने बेटियों का बाप भी हूं, मैंने ये नहीं कहा है कि मैं कोई क्या पहने क्या ना पहने। भारत की संस्कृति एक विविधता वाली संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है। हम किसी के ऊपर ये बैन या बैरियर नहीं लगाते। सतर्कता कहना और एडवाइजरी देना ये 2 अलग है। सतर्क कहना किसी के लिए कोई गुनाह नहीं है। भारत सरकार का मंत्री होने के नाते मेरा ये धर्म फर्ज भी है कि हमारे विदेशियों की और खासतौर पर महिला पर्यटकों की और देशी पर्यटकों की, उनकी सुरक्षा का भी हम लोग ध्यान रखें। उसके लिए समय समय पर विभिन्न देश भी अपनी एडवाइजरी जारी करते हैं। ये उसी का हिस्सा था। लेकिन मैंने किसी के पहनावे को, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप क्या पहने। उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपराध चरम पर है, इसका अंदाजा गोरखपुर में दिन दहाड़े गोली मारने की घटना से लगाया जा सकता है। गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के वाटर पार्क के पास वाणिज्यकार विभाग में सीनियर ऑडिटर को अज्ञात बाइक 2 सवारों ने गोली मार दी और फरार हो गए। घायल अवस्था में अब्दुल रशीद को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अब्दुल रशीद वाणिज्यकर विभाग में सीनियर ऑडिटर के पद पर कार्यरत थे। शाहपुर के संत हुसैन कॉलोनी में रहते थे। गश्त के समय सूचना मिलने पर वाटर पार्क के पास पहुंचे कांस्टेबल ने अब्दुल रशीद को जिला अस्पताल पहुंचाया, प्राथमिक उपचार करवाया। वहीं तुरंत सूचना पाकर सीओ कैंट अभय मिश्रा भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पीड़ित की माने तो ना ही उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही वो अपने ऊपर हमला करने वालों के विषय में कुछ जानते हैं। मामले पर पुलिस ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कह रही है। नहीं, हम ऑफिस जा रहे थे 10 से 10:15 के बीच में। जो वाटर पार्क से थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो पीछे से बाइक बहुत तेज़ी से एक आई और हेलमेट लगाए थे, पीछे से फायर किया। तो जब तक गाड़ी रोका फिर वो गाड़ी घुमा करके दोनों भाग गए। दोनों हेलमेट लगाए हुए थे। हाँ, कोई हीरो की बाइक रही होगी, नंबर हम नहीं पढ़ पाए। अब्दुल
रशीद हैं, सन ऑफ अब्दुल कादिर, सत हुसैन नगर के रहने वाले हैं, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उनकी 2 अज्ञात बाइक सवारों ने गोली मार दी है। पैर में गोली लगी हुई है। उनका प्राथमिक इलाज कराया जा रहा है। तहरीर लेके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कहीं दूसरी जगह दूसरे डिपार्टमेंट में थे, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कमर्शियल टैक्स में आए हैं। अभी तक बातचीत से इन्होंने कोई रंजिश किसी से बताई नहीं है। बाकी आगे बातचीत की जा रही है। जैसे भी कोई तथ्य प्रकाश में आया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई सालों से वनवास झेल रही कांग्रेस सत्ता में आने के लिए जी जान से जुट गई है। पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार शीला दीक्षित 27 साल यूपी बिहार रथ यात्रा लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। शीला दीक्षित की अगुवाई और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जायसवाल की मौजूदगी में 27 साल यूपी बिहार रथ यात्रा लेकर सोमवार को कुशीनगर पहुंची। जनपद की सीमा में पहुंचने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने समर्थकों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ही देश का विकास किया है, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों ने देश को रसातल में पहुंचा दिया है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम जी जो शिक्षा दीक्षा दे गए, बसपा गायब हो गई, वो रास्ता नहीं है। अब तो हाथी है कि उसका पेट ही नहीं भर रहा है। लाख डालो तो गायब, करोड़ डालो तो गायब। हमारे विधायक बेचारे 3-3, 4-4 बार के उनके मंत्री रहे, उनको भी अपना टिकट रिन्यू कराने के लिए कई करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है। देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से इस साल 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में देश को रजत पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु, जिम्नास्ट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दीपा कर्माकर, निशानेबाज के लिए जीतू राय और रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन खिलाड़ियों को अवार्ड दिया। इस मौके पर खिलाड़ियों के कोच को भी द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वालों में विश्वेश्वर नंदी, राजकुमार शर्मा, गरमल धायल, एस प्रदीप कुमार, नागपुरी रमेश और देश को बेहतरीन महिला पहलवान देने वाले महावीर सिंह को द्रोणाचार्य सम्मान दिया गया। इस मौके पर 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। रियो ओलंपिक में जहां बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, तो अब कानपुर की बेटी क्लीन गंगा का संदेश लेकर 570 किलोमीटर की दूरी तैरते हुए तय करेगी। महज 11 साल की श्रद्धा शुक्ला, जिसे नन्ही जलपरी के नाम से भी जाना जाता है, एक नया रिकॉर्ड बनाने के सफर पर रविवार को रवाना हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से उफनती गंगा की लहरों की परवाह किए बगैर श्रद्धा कानपुर से वाराणसी के बीच 570 किलोमीटर की दूरी तैरकर पार करेगी। वो रविवार को मैस्कर घाट से बनारस के जल सफर के लिए रवाना हुई। अपने मजबूत इरादे और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए वो गंगा में उतरी। वो 10 दिनों में कानपुर से वाराणसी की गंगा की यात्रा पूरी करेगी। बारिश के कारण उफनाई गंगा में तैराकी कर रही जलपरी को सुरक्षा भी दी गई है। 570 किलोमीटर का टारगेट है और हम 7 दिन का है, और हम नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि हम बेटियां भी कुछ कर सकते हैं। आगे सपना क्या है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? आगे हम ओलंपिक में भाग लेना चाहते हैं। एक्सपोज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हमारी वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं www.exposeindia.tv। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें info@exposeindia पर ईमेल कर सकते हैं और फ़ोन से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अंशुल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।